इस देश में एक चीज़ है जाति, जो कभी नहीं जाती। उसी जातिगत भेदभाव का हम शिकार हैं। ये जो औरत है ग्रस्त मानसिकता की, इनकी वजह से हम बाहर हैं। ये चोर हैं, ठग हैं। इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा के हमें कॉलेज से निकाला। देख लीजिए ना मोदी जी कितना तंदुरुस्त किए हैं। आज बेगुनाह सड़क पे आरोपी को संरक्षण मिलता है, आरोपी कुर्सी में, अपराधी, आरोपी भी नहीं अपराधी। देख लीजिए जो देश का विकास कर रहा है ना, वो असली में देश का विनाश कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हम सबका विनाश हो रहा है। अगर आपको खाली दलितों का वोट चाहिए होता, आपको दिखता नहीं है कि दलित आदिवासियों की क्या हालत हो रही है। मैं बोली नहीं इस नाइंसाफी के खिलाफ तो सब बच्चे डर जाएंगे, किसी के मुंह में जुबान नहीं रहेगी, कोई सामने आके लड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये मिसाल कायम करना चाहते हैं कि डरना नहीं है ऐसे गुंडों से, इनको डट के डरा के यहाँ से भगाना है। ये हिरासत के पीछे होने चाहिए। तो क्या चाहते हैं, मतलब बता तो दिया, न्याय चाहते हैं, सस्पेंड चाहते हैं इसका। ये देख लीजिए इस आतंकी को, इस अपराधी को, इस औरत को जूम कर लीजिए कैमरा, इसको देख लीजिए। इसको चाहते हैं। वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट है कि अपना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमें वो देखने पे मजबूर मत कीजिए। सुनिए पहले, हमें वो समझने पे मजबूर मत कीजिए कि आप भी, ये आपको चला रही है। अगर यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आप जातिगत विश्वास नहीं करते भेदभाव में, तो इसको फटाफट से सस्पेंड कीजिए। अगर आप इसके साथ मिले हुए हैं तो फिर आप सस्पेंड नहीं कीजिए। कह तो है कि सिर्फ हम मौका दे दीजिए, जो अधूरे काम है सब पूरे हो जाए। हाँ, तो बस अधूरा काम यही है संविधान को बदलने का। दलित बहुजन समझ जाएं कि अगर तुमने मौका दिया तो जूते ही खाओगे, उसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। डंडा पड़ेगा, लठ पड़ेगी, आज झाड़ू हाथ में, कल फिर से कलम पे होगा। तो देश में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। माहौल आपको दिख नहीं रहा। बहुजन बच्ची इतनी PhD करके दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स फर्स्ट ग्रेड में बैठी है सड़क पे, क्यों? क्योंकि जाति। क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे मोदी जी है तो मुमकिन है 9 साल बेमिसाल ये सब। मोदी जी है तो बेटियों की दुर्दशा, दलित आदिवासियों को जूता लात मुमकिन है, उनके साथ अत्याचार मुमकिन है। उनके क्यों मोदी जी नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे तो अच्छे से दिखा दिया जाएगा। दलित आदिवासी एक होंगे, बहुजन लात मारेंगे पिछवाड़े पे। इस वाले आने वाले वोट में पता चलेगा, जब सरकार नहीं बनेगी तब पता चलेगा कि हमें खाली वोट के लिए मत समझो। जब भगा देंगे ना सरकार को पिछवाड़े पे मार के, तब पता चलेगा। क्या कहेंगे? देख लीजिए ना, यही तो हालत है। वो सब ढोंकले ढकोसला है, दिखावा है। दिखावा नहीं चाहिए। जनता को पेट में रोटी चाहिए। गरीब को भूखे को पूछोगे ना, देखो चांद, वो कहेगा खाना। उसको बोलोगे देखो गाड़ी, वो बोलेगा रोटी। तो हमें रोटी चाहिए। उसकी तो ज़रूरत ही ज़्यादा, रोटी कपड़ा मकान। जब वही नहीं मिलेगा तो चांद देख के क्या करेगा? मंगल पे पहुंच के क्या करेगा? उसको नहीं पता विक्रम लैंडर क्या है, उसको नहीं पता कि मार्स पे, मून पे, मंगल पे क्या हो रहा है। देखिए ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं यहीं से सिर्फ जुमले हैं, दिखावा है, झूठ है, और उनके पास कुछ नहीं है। मीडिया उन्होंने खरीद लिया, मीडिया प्रचार करता है जो वो कहते हैं, झूठी बातें वो मीडिया प्रचार कर रहा है, और यही सब है उनके पास। वो मार्केटिंग, वो मीडिया के नेता हैं, मार्केटिंग करते हैं, ईवीएम हैक करते हैं, बेईमानी करते हैं, दलित आदिवासियों का वोट ठगते हैं। और दलित आदिवासियों के जो नेता हैं, जो उनके जात पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं, उनका कान हम भुगतते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलता। कल न्याय दे दे, कल उठ के चले जाएंगे। आपके साथ जो सस्पेंशन हुआ है, क्या बोलेंगे? इस देश में एक चीज़ है जाति, जो कभी नहीं जाती। उसी जातिगत भेदभाव का हम शिकार हैं। आप पीछे, आप इसको देख सकते हैं, पीछे बैनर भी लगा है। ये जो औरत है ग्रस्त मानसिकता की, इनकी वजह से हम बाहर हैं। ये चोर हैं, ठग हैं। इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा के हमें कॉलेज से निकाला। कोर्ट के अंदर प्रूफ हो गया, इन पे चार्जशीट भी जमा हो गई है कि जो इन्होंने मेरे अगेंस्ट फोर्जरी करी, फ्रॉड चिट्ठी लिख के, वो पकड़ी गई कोर्ट में। देखा गया, पाया गया कि कोई वो बच्चे है ही नहीं, कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके फ्रॉड की वजह से आज हम सड़क पे हैं, और ये अभी भी वहीं बैठी है। और हमारी वाइस चांसलर से डिमांड है इस प्रोटेस्ट के थ्रू कि ऐसे आरोपी को आपने अभी भी कुर्सी पे रखा है। और मतलब कहाँ सिस्टम में कमी है मैम? कहा जाता है कि भारत में सिस्टम सब तंदुरुस्त कर दिए मोदी जी। देख लीजिए ना मोदी जी कितना तंदुरुस्त किए हैं। आज बेगुनाह सड़क पे आरोपी को संरक्षण मिलता है, आरोपी कुर्सी में, अपराधी, आरोपी भी नहीं अपराधी। अपराध इनका सिद्ध साबित हो चुका है, चार्जशीट में आ गया। कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। अब ये चीज़ है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इनको रोक के रखे हैं? मैम तो कहाँ कमी है? कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, देश को मतलब विश्व का मतलब नंबर 1 बनाने की जद्दोजहद चल रहा है। जो देश महिला सुरक्षित नहीं है, प्रिंसिपल प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है। देख लीजिए जो देश का विकास कर रहा है ना, वो असली में देश का विनाश कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हम सबका विनाश हो रहा है। अगर आपको खाली दलितों का वोट चाहिए होता, आपको दिखता नहीं है कि दलित आदिवासियों की क्या हालत हो रही है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर दलित आदिवासी बच्चे, अगर मैं हट गई, मैं बोली नहीं इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो सब बच्चे डर जाएंगे, किसी के मुंह में जुबान नहीं रहेगी, कोई सामने आके लड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये मिसाल कायम करना चाहते हैं कि डरना नहीं है ऐसे गुंडों से, इनको डट के डरा के यहाँ से भगाना है।
ये हिरासत के पीछे होने चाहिए। ये गुंडे डिजर्व नहीं करते यहाँ पे रहना, ये गुंडे डिजर्व नहीं करते। कह रहे हैं कि मतलब तीसरी बार चांस दे दो, इसके बाद जो है मतलब इकोनॉमी 5वीं से 30वीं हो जाएगी, वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। देख लीजिए देश में महिला सुरक्षित है कहाँ? मणिपुर कांड आपने देख लिया, पहलवान जो देश का सामान था उनको देख लिया, बच्चियों को हर दिन दलित आदिवासी बच्चों का रेप होता है, हर तीसरी बच्ची अगर आप देख लो। तो जिस तरीके की हालत है आपने देखा है ना क्या हो रहा है देश में। तो फिर यहाँ पे शिक्षक, सबसे बड़ी बात है इस देश में जाति। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं और अगर आप स्पेशली SC ST हैं तो आपको तो जीवन ही नहीं है, आपको जीने का अधिकार ही नहीं है इनकी वर्ण व्यवस्था में। तो वही हो रहा है, वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी है हमारे लिए। कह रहे हैं यहाँ पर सभी जाति को समान तरह से देखा जाता है, सभी एक तरह से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इसीलिए तो संविधान को खत्म करने की बातें होती हैं। अगर संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि संविधान तो बंधुता की बात करता है, एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। तो संविधान को बदलने के लिए कौन सोच सकता है? संविधान तो हर गरीब, वो कहता है कि जो रोड पे है उसका भी अधिकार है, जो महल में है उसका भी अधिकार उतना ही है, बराबरी का अधिकार। तो आप ऐसे संविधान को बदलना चाहेंगे? जो संविधान को बदलना वही चाहते हैं जो बंदे AC के कमरों में बैठ के सारी ऐशे ले रहे हैं, जो 3% लोग जो है जिनके पास सब सुख सुविधा, जिनके पास जिसे कह लो ना 97% जनता की दौलत वेल्थ है, वही संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जनता नहीं बात करती। जनता संविधान से जो असली में भुक्तभोगी है, जिनको अधिकार मिले हैं इसकी बदौलत, जिनको जुबान मिली है, जिन्होंने हज़ारों सालों से वो अन्याय सहा है, हम जैसे बच्चे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हमारे लिए तो संविधान ही सब कुछ है। हमें तो संविधान ने सब कुछ दिया, इसीलिए तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, जो अधूरे काम है सब पूरे हो जाएंगे। हाँ, तो बस अधूरा काम यही है संविधान को बदलने का। दलित बहुजन समझ जाएं कि अगर तुमने मौका दिया तो जूते ही खाओगे, उसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। डंडा पड़ेगा, लठ पड़ेगी, आज झाड़ू हाथ में, कल फिर से कलम पे होगा। तो देश में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। माहौल आपको दिख नहीं रहा? बहुजन बच्ची इतनी PhD करके दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स फर्स्ट ग्रेड में बैठी है सड़क पे, क्यों? क्योंकि जाति। तो देश का माहौल नहीं दिख रहा। प्रशासन के लोग आपसे कुछ सवाल करने के लिए आए नहीं, अकेले बैठे हुए? कोई सवाल करने नहीं आएगी। तो अंधे बहरे गूंगे लोग हैं, इनके कान के नीचे आवाज़ लगानी पड़ती है। हम तो बैठे हैं, हम चाहते हैं हमें न्याय दो, हमसे कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय दो। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जस्टिस। वो कैसे मिलेगा? हम कल मोर्चा उठा लेंगे, इनको बोलो उसको सस्पेंड करें। कह रहे हैं कि मतलब तमाम रोशनी है, हर घर बिजली है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर बिजली सोच लीजिए, जानबूझ के बंद किया क्योंकि दलित लोग बैठे हैं ना। अभी यहाँ पे कोई इनकी जाति के लोग बैठे होते तो बिजली होती, यहाँ पे दलित आदिवासी बैठे हैं इसलिए बिजली नहीं, क्योंकि हमें ऐसे ही तड़पता गर्मी में भिन भिनाता। मतलब क्या चाहते हैं? मतलब बता तो दिया, न्याय चाहते हैं, सस्पेंड चाहते हैं इसका। ये देख लीजिए, इस आतंकी को, इस अपराधी को, इस औरत को जूम कर लीजिए कैमरा, इसको देख लीजिए। इसको चाहते हैं। वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट है कि अपना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमें वो देखने पे मजबूर मत कीजिए। सुनिए पहले, हमें वो समझने पे मजबूर मत कीजिए कि आप भी, ये आपको चला रही है। अगर यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आप जातिगत विश्वास नहीं करते भेदभाव में, तो इसको फटाफट से सस्पेंड कीजिए। अगर आप इसके साथ मिले हुए हैं तो फिर आप सस्पेंड नहीं करेंगे। मैम, एक तरफ मतलब भारत जो है चांद की बातें करता है, ऊपर मतलब कहते हैं ऑक्सीजन का सफिशिएंट हो रहा है, मतलब जाने चांद पे हर किसी को भेजने की, और यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देख लीजिए ना, यही तो हालत है। वो सब ढोंकले, ढकोसला है, दिखावा है। दिखावा नहीं चाहिए। जनता को पेट में रोटी चाहिए। गरीब को, भूखे को पूछोगे ना, देखो चांद, वो कहेगा खाना। उसको बोलोगे देखो गाड़ी, वो बोलेगा रोटी। तो हमें रोटी चाहिए, उसकी तो ज़रूरत ही ज़्यादा, रोटी कपड़ा मकान। जब वही नहीं मिलेगा तो चांद देख के क्या करेगा? मंगल पे पहुंच के क्या करेगा? उसको नहीं पता विक्रम लैंडर क्या है, उसको नहीं पता कि मार्स पे, मून पे, मंगल पे क्या हो रहा है। वो बात करेगा तो खाने की, रोटी की, रोजगार की। तो ये चाहिए। कह रहे हैं कि मतलब जैसे मोदी जी है तो मुमकिन है 9 साल बेमिसाल ये सब। मोदी जी है तो बेटियों की दुर्दशा, दलित आदिवासियों को जूता लात मुमकिन है, उनके साथ अत्याचार मुमकिन है। उनके क्यों मोदी जी नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे तो अच्छे से दिखा दिया जाएगा। दलित आदिवासी एक होंगे, बहुजन लात मारेंगे पिछवाड़े पे। इस वाले आने वाले वोट में पता चलेगा, जब सरकार नहीं बनेगी तब पता चलेगा कि हमें खाली वोट के लिए मत समझो। जब भगा देंगे ना सरकार को पिछवाड़े पे मार के, तब पता चलेगा। एक सर्वे आया, सी वोटर ने मतलब किया है, इंडिया टुडे ग्रुप का सर्वे। उसमें मोदी कह रहा कि मोदी वर्ड ही जो है सफिशिएंट है, 50% वोट बैंक है, वैसे ही उनको मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? मोदी ना मर्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सीमित है। कह रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो 2024 में मुद्दा बनने वाला है, तो इस पर बेरोजगारी महंगाई पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी महंगाई पे अभी देखो, आप मेरे मोर्चे पे आए हैं, इसकी बात करो। आपको इससे बेहतर बेरोजगारी क्या दिखेगी? पढ़ा लिखा शिक्षक अपने विश्वविद्यालय से, जहाँ से वो पढ़े, आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बैठे, हम गेट नंबर 4 के बाद वो सड़क पे बैठे हैं। इससे बड़ी बेरोजगारी
आपको क्या नजर आएगी? इससे बड़ी महिला की स्थिति आपको क्या नजर आएगी? आप पीएचडी से आगे उम्दा पढ़ा लिखा किसको लेकर आएंगे? बताएं। हाईएस्ट डिग्री लोग प्राउड फील करते हैं, वो युवा सड़कों पर कह रहे हैं कि रोजगार है मतलब देख लीजिए रोजगार, देख लीजिए ना रोजगार। पढ़ा लिखा युवा जाति का शिकार होकर सड़क पे बैठा है, अपराधी अंदर बैठा है, ये रोजगार है? कुछ नहीं है, दिखावा है। उल्टा उतनी कोरोना के बाद इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 45% युवा सड़कों पे। कह रहे हैं कि कोरोना के बाद भी कोरोना काल को मोदी जी ने बहुत अच्छे तरह से हैंडल किए, देश विकास करा, देश तरक्की कर रहा, विश्व का मतलब 2047 तक मतलब शक्तिशाली देश बनने जा रहा है भारत। लेकिन ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, यहीं से सिर्फ जुमले हैं, दिखावा है, झूठ है, और उनके पास कुछ नहीं है। मीडिया उन्होंने खरीद लिया, मीडिया प्रचार करता है, जो वो कहते हैं झूठी बातें वो मीडिया प्रचार कर रहा है, और यही सब है उनके पास। वो मार्केटिंग, वो मीडिया के नेता हैं, मार्केटिंग करते हैं, ईवीएम हैक करते हैं, बेईमानी करते हैं, दलित आदिवासियों का वोट ठगते हैं, और दलित आदिवासियों के जो नेता हैं, जो उनके जात पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं, उनका कांड हम भोग रहे हैं। अभी तक अंधेरा है, मतलब कोई प्रशासन आपसे हाल समाचार कोई कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ कब तक बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलता। कल न्याय दे दे, कल उठ के चले जाएंगे, उसको सस्पेंड कर दो। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब उसको सस्पेंड करेंगे। वाइस चांसलर साहब, अगर आप जातिगत मानसिकता के नहीं हैं तो उसकी एग्जाम्पल पेश कीजिए। कोई अधिकारी तौर से आपसे मिलने के लिए कोई आए? कोई नहीं आया, मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं है। मतलब कोई आश्वासन नहीं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मतलब आगे क्या उम्मीद करते हैं और जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करती हूँ, बहुजन आंदोलन है, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हूँ। समाज का आंदोलन है, मैं दुनिया के लिए लड़ती हूँ, लोगों के लिए लड़ती हूँ। मैं नहीं देखती कोई किस समाज का है, दलित, आदिवासी, बहुजन, वो मेरे समाज, मेरा अपना घर है, उसके लिए तो मैं हर बार लड़ूंगी, जान पे भी खेल के। मैं दूसरों के लिए भी लड़ती हूँ, जो भी जिसके साथ भी अन्याय हो रहा हो, तो मैं सबके लिए खड़ी हूँ। आज बहुजन बच्ची की बारी है, एक पढ़े लिखे युवा की बारी है। अगर आप ये लड़ाई मुझे हराते हो तो पूरा बहुजन समाज हारता है। फिर आप, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, इंस्टीट्यूशनल मर्डर मेरा भी हो रहा है, आप मुझे उसी की तरह देखना चाहते हो तो फैसला आपका है। मैं समाज से ये दरख्वास्त करती हूँ, जो भी मेरी बात सुन रहा हो, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, आके मेरा साथ दे और इस मोर्चे में मेरे साथ दे। जंतर मंतर में महिलाएं जो है से मतलब लास्ट में फाइनली उनको ये कर लिया गया और वहाँ से हटा दिया गया, तो क्या ऐसा भी नौबत आ सकता है क्या आपके साथ? उससे डरते हैं हम, उठा लें हम, फिर बैठ जाएंगे। हम तो संविधान को मारते हैं, वो लठ मारेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। हम संविधान से थोड़ी डरते हैं। इस देश में सबसे ऊपर है तो कानून। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपनी राय जरूर।